Good morning, students. I am Sai sir with your English classes, English grammar classes. So, beta, last time we have discussed on the topic narration, and I have told you that you can see the tenses, which tense changed to the which tense. यानी जैसे present tense changed into the past tense. तो फर्स्ट थिंग्स है ये नरेशंस की, अगर ये दिमाग में नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे. बाकी तो बेसिक रूल्स हैं, बड़े आसान है. सिर्फ टेंस ध्यान रखना है आपको कि कौन सा टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहा है, तो फिर वो कौन से में चेंज होगा. उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउंस. मैंने आपको सन वाला फॉर्मूला लिखवाया था. प्रोनाउन जो है हमारे किस तरह से चेंज होते हैं. नाउन और प्रोनाउन जानते हैं ना आप. तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन होता है, दो सेंटेंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है. अगर फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड नाम है या ही सी इट है तो नो चेंज कोई नहीं होगा, एज इट इज़ पुट कर देंगे हम उसको. ये जनरल नियम थे. उसके अनुसार मैंने आपको टेंस बताए थे कि टेंस को आप एक बार ज़रूर देखना कि कौन सा टेंस आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो किस में चेंज होगा. उसके बाद हमारा जो जनरल रूल है वो इम्प्लीमेंट होता है. तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, चेंज इन एडवर्ब. एडवर्ब जैसे नाउ है वो देन में चेंज होगा, डे टुडे है वो डेट डे में चेंज होगा, एगो बिफोर में टुमारो, द नेक्स्ट डे में दिस डेट में चेंज होगा. तो ये तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था. अच्छा, अब मैं आपको करा रहा हूँ कि किस तरह से चेंज इन नरेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सेंटेंस के अनुसार नरेशन जो है वो हमारे किस तरह से चेंज होंगे. ध्यान से सुनना है. तो हमारा जो है सबसे पहले है स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस. ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं इसमें. अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे क्या क्या होता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम उसको. अगर से टू है तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, से को से ही रहने देंगे, और सैड को सैड और सैड के साथ हुए तो टोल्ड में चेंज कर देंगे उसको. ठीक है, ये तो जनरल नियम हो गया. अब मैं ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ. द टीचर सेज, टीचर ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द ताज महल इज सैचुरेटेड इन आगरा. अब डेट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ. और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इफ़ यू कैन फाइंड द यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टिंग स्पीच, डेट, यू जस्ट पुट द डेट टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड राइट द सेम टेंस, नो चेंज इन द टेंस. तो वहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर. अब मैंने कहा था अगर सेज टू है तो उसको टेल में बदलेंगे, और अगर खाली सेज ही है तो उसको सेज ही रहने देंगे, अगर उसके साथ टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो. द टीचर सेज का सेज ही आ जाएगा. अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाएंगे, द ताजमहल इज सैचुरेटेड इन आगरा. एज इट इज़ लिख दिया हमने, कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया हमने आने के बाद में. तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखनी है. दूसरा है, दूसरा सेंटेंस और सुनना ध्यान से. हनी सैड टू महक, हनी ने महक से कहा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. अब देखिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको. मोहन सैड टू महक, मैंने कहा जहाँ सैड टू हजार उसके संग ऑब्जेक्ट है तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे. अगर सेंटेंस साधारण है, सिंपल है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं. इंटरोगेटिव का मतलब है पीछे अगर उसके क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वहाँ सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे. मोहन टोल्ड महक. अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रही है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेट लगाते हैं. तो हमने डेट लगा दिया. मोहन टोल्ड, हनी टोल्ड महक डेट, आई कैन. अब ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू. अब वो नियम ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था. आई क्या है, प्रोनाउन है. तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, बताइए. ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन है. आई माई मी और अस तो फर्स्ट पर्सन है. तो मैंने कहा था सन वाला फॉर्मूला. अगर हमारा सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो हमारा रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा. तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, हनी. हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का हनी था, तो हनी कौन है, मेल है, तो हनी का प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा. तो ही. कैन का कुड कर देंगे, ही कुड. शॉल, दिस किस में चेंज करेंगे, डेट में. तो ही कुड शॉल डेट
प्रॉब्लम फॉर, अब यू आ गया ना, यू भी हमारा प्रोनाउन तो चेंज हो गया होगा चाहे कहीं भी आ जाए। अब यू प्रोनाउन है, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका जो ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था भाई, हनी सेड टू महक, तो महक ऑब्जेक्ट था इसका, तो महक लड़की है, तो जो है यू किस में चेंज हो जाएगा, सी में, तो फॉर हर, तो सिंपल ये बन गया। हनी सेड टू महक, हनी टोल्ड महक दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर हर, दैट्स क्लियर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये बात होती है हमारी असर्टिव सेंटेंस। अब बात आती है बेटा अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, दूसरा जो रिपोर्टिंग स्पीच जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा। यानी आप जानते हैं ना, मैंने टेंस में पढ़ाया था इंटरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट से पहले पुट की जाती है। तो यहाँ पर आर यू लाइक मी हैं, आर यू डूइंग दिस, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम क्या करते हैं, डेड जो है उसको डेड की जगह हम इफ़ लगाते हैं, और टोल्ड की जगह जहाँ सेड टू की जगह जहाँ हम टोल्ड कर रहे थे इंटरोगेटिव में उसको आस्क्ड में बदलते हैं। लिख लेना, ये ध्यान रख लेना, आस्क्ड में चेंज कर देंगे इसको, और उसको हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया और डेड की जगह इफ़ लगा दिया हमने। तो ये फिर बाकी हमने वही जनरल नियम फॉलो करना है जो हम असर्टिव सेंटेंस में कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें बेटा। दूसरी बात यह है अगर हाँ इन्वर्टेड कॉमाज में जहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही थी वहाँ तो हम इफ से शुरू करेंगे उसको डेट की जगह, लेकिन अगर डब्ल्यू वाली फैमिली है तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ डब्ल्यू वाली फैमिली को रख देंगे। जैसे व्हाट, होम, हु, तो उनको एज इट इज़ रख देंगे, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हमारा साधारण बन जाएगा, फिर उसको एज ए नियम हम चेंज कर देंगे उसमें। तो मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, देख लीजिए। रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा कैन यू हेल्प मी नाउ। अब रिपोर्टिंग स्पीच में कैन यू हमारा प्रोनाउन, उससे पहले कैन हमारी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में, मैंने आपको बताया था टेंस में, इसलिए कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना हर चीज़ को। तो कैन, अब कैन से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप मेरी मदद करेंगे अब, नाउ, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा। अब क्या करेंगे, हमने कहा था सेड टू को तो हम आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है, तो हमने इसको आस्क्ड में बदल दिया। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी जो रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कॉमा उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ लगा देंगे। अगर डब्ल्यू वाली फैमिली होती है तो डब्ल्यू लगाते हैं, तो यहाँ इफ़ लगा देंगे हम, और उसके बाद कैन को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब कैन के बाद जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या है, वो सेकंड पर्सन यू है, तो यू हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि रामू सेड टू मी, तो मी, तो यू हमारा फर्स्ट है, जैसे यू, यूअर, यू, तो पहला यू आता है तो फर्स्ट होता है, अगर बीच में सेंटेंस मारा तो सेकंड थर्ड होगा। तो यू, तो अब मी का फर्स्ट बनाना हमें आई बन जाएगा, तो कैन का कुड बन जाएगा, तो यहाँ पर सीधा इफ़ के बाद आई कुड हेल्प। अब हेल्प के बाद उसने क्या था, मी था, तो मी फिर हमारा प्रोनाउन है आई, माई, मी थर्ड है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है रामू, तो रामू का थर्ड क्या बनेगा, ही, हिज, हिम, तो मी की जगह हिम आ जाएगा, और नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में। ये एडवर्ब है हमारी, तो क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, रामू सेड टू मी कैन यू हेल्प मी नाउ, तो अब ये चेंज हो जाएगा, रामू आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम देन, दैट्स क्लियर। और बेटा कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर ऐसा समझ मुझे आप बता देना, डोंट बी हेजिटेट, मैं आपको फिर हैंड राइटिंग से सेंटेंस लिख कर समझा के दूसरी वीडियो फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। अब फिर हमारा आता है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है, इनमें हमेशा वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, अर्थात इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता, और ये में कमांड है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वाक्यों में प्लीज़, काइंडली शब्द आ जाते हैं, उनको हम हटा देंगे, प्लीज़ का स्थान रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और अगर ऑर्डर दे रखा तो उसकी जगह हम ऑर्डर लिख देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम सिंपल में डेट लगा रहे थे, इंटरोगेटिव में इफ़ लगा रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ हम टू लगाएंगे। तो ध्यान रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, ठीक है। तो अब यह देखिए, रामू सेड टू मी ओपन द डोर प्लीज़, इम्पेरेटिव है, प्लीज़ कह रहा है, तो सेड टू रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। रामू रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, टू से उसको कनेक्ट करेंगे, टू ओपन द डोर, उसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा, दैट्स क्लियर। अब अगर वो होता एट वंस, सून, इमीडिएटली, तो इसका मतलब वो ऑर्डर दे रहा है, तो रिक्वेस्ट टू की जगह जहाँ सेड टू उन्होंने कहा था वहाँ वो किस में हो जाएगा, ऑर्डर्ड में आ जाएगा। जैसे ही सेड टू मी डोंट प्लक द फ्लावर, उसने मुझसे कहा जो है फूलों को
तोड़ना नहीं है आपको। तो मोहन सेड टू मी, तो क्या आ जाएगा, मोहन ऑर्डर्ड मी, मोहन ऑर्डर्ड मी। और अगर बेटा हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, डू नॉट आ रहा है तो डू नॉट हमेशा फॉर बैड में चेंज होगा। ये सेंटेंस 100% आता है, 99% आता है पेपर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ही सेड टू मी डोंट प्लग द फ्लावर, तो डू नॉट जहाँ आ जाता है वहाँ फॉर बेड आ जाएगा, तो सीधा आ जाएगा ही फॉर बेड मी टू प्लग द फ्लावर। इसको तो आप रट लेना, पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेटा इम्पेरेटिव होता है। अगर वो सलाह दे रहा है तो एडवाइस आ जाएगा, जैसे ही सेड टू मी वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा मेहनत करो, तो सलाह हो गई ना इस तरह से। तो यह क्या हो जाएगा, ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। दैट्स क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है बेटा। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय आदि, जिनमें पीछे एक मार्क डॉट लगा के नीचे वो होता है, वो जिसमें मार्क लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में। तो इन वाक्यों का प्रयोग हमेशा हैरानी या सरप्राइज वगैरह होता है, अचानक विश या प्रेयर हम किसी को करते हैं, तो वहाँ पर वो एज अ सेंटेंस चेंज होगा। वो किताब में देख लेना, ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे राजू सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा का मतलब है कि खुशी से झूम उठना, तो एक्सक्लाइमेट विद जॉय आ जाएगा। और अगर सोरो है तो एक्सक्लाइमेट विद शोरो आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा। उसके बाद डेट लगा के हम सेम सेंटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे नरेशन थे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फिर पूछ लेना मैसेज के थ्रू। और अगर आप कहने कि सर बोर्ड पे करा दीजिए, तो बोर्ड तो बेटा मेरे पास घर पे अवेलेबल है नहीं। हाँ, मैं आपको कॉपी पर इस तरह से समझाकर एक वीडियो और सेंड कर दूंगा, पर मुझे बताना, ठीक है। तो आपके नरेशन कंप्लीट हो गए, मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा, वो आपको मुझे सॉल्व कर भेजनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई थिंक, हाँ फिर देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव अ नाइस डे।